नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनोस्टॉक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कंस्ट्रक्शन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के फील्ड में काफी नाम कमा रही है। इस कंपनी ने अपने इनोवेशन प्रोडक्ट और रिलायबल सर्विसेज के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। पिछले एक साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस दोगुना हो चुका है और आने वाले समय में इसके और भी बेहतर रिटर्न देने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोइंग मार्केट की डिमांड की वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो ये कंपनी नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन प्लान्स पर काम कर रही है जो इसके ग्रोथ और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देंगे। तो दोस्तों इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी इस कंपनी के जो है ब्राइट फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे ये कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में जो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर मशीनरी के फील्ड में एक मेजर प्लेयर है। इस वीडियो में हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से लेकर मार्केट लीडरशिप तक सब कुछ कवर करेंगे। साथ ही देखेंगे कि कौन कौन से बड़े प्लेयर्स के साथ इस कंपनी को कम्पीट करना पड़ रहा है और समझेंगे उसके की पॉइंट्स को, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने सभी कंपटीटर्स से आगे है और एक बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल लेके अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को न सिर्फ अब तक बल्कि आने वाले समय में भी माला माल करते हुए एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखते हुए अगर किसी भी टाइम पर आपको ये लगे कि इस वीडियो से आपको किसी भी तरह का कोई वैल्यू मिल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो प्रोडक्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कितने डाइवर्स मार्केट को सर्व करती है और ये उनकी एक्सपर्टीज किस किस फील्ड में है। अगर हम बात करें एज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो वो काफी ज्यादा वाइड है जो कि उनकी इंडस्ट्री में डोमिनियंस और वर्सैलिटी को दिखाता है। अलग अलग टाइप्स के पोर्टफोलियो के होने से कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्री को सर्व कर सकती है और डिफरेंट कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ जो है इनके प्रोडक्ट लिस्ट की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल क्रेन्स, ट्रक माउंटेड क्रेन्स, क्राउलर क्रेन्स, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, कंक्रीट प्लेसिंग बूम, पिलिंग रिग्स, बैकहो लोडर, रोड इक्विपमेंट, वाइब्रेटरी रोलर्स, लोडर्स, वेयरहाउस इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर जो है वो इक्विपमेंट है। अब यहाँ पे जब हम इनके क्रेन सेगमेंट में जाएंगे और क्रेन सेगमेंट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट लिस्ट में इनके सबसे पहले जो है एस पिक एंड कैरी जो है क्रेन्स वो है, लॉरी लोडर्स है, सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स है, क्रॉलर क्रेन्स है, ट्रक क्रेन्स है, टावर क्रेन्स है, जैसे क्रेन्स बनाता है जो है ये कंपनी, और जो डिफरेंट लिफ्टिंग और कंस्ट्रक्शन नीड्स जो है वो एड्रेस करते हैं ये लोग। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे बैकहो लोडर्स, व्हील लोडर्स, सॉइल कॉम्पैक्टर्स, टेंडम वाइब्रेटरी रोलर्स और मोटर ग्रेडर्स जैसे इक्विपमेंट जो है कंस्ट्रक्शन टास्क को हैंडल करते हैं और इन सभी को ये जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग जो है इक्विपमेंट्स की बात करें तो फोर्कलिफ्ट सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद वेयरहाउस इक्विपमेंट और पिलिंग रिग्स जो है लॉजिस्टिक और मटेरियल मूवमेंट के लिए जरूरी है। ये सभी का ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की भी यहाँ पे हम बात कर लेंगे। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्टर्स, ट्रैक कंबाइंस, व्हील हार्वेस्टर्स और रोटोवेटर्स जो है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने के बाद हम कंपनी की मार्केट पोजीशन या फिर यूं कहें कि लीडरशिप को भी देख लेते हैं। मार्केट लीडरशिप से ये पता चलता है कि कंपनी अपने फील्ड में कितनी डोमिनेंट है और कितनी क्रेडिबल है। एज का पोजीशन जो है वो इंडस्ट्री में उनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की वजह से स्ट्रॉन्ग है। मार्केट लीडरशिप से कंपनी को कस्टमर जो है वो ट्रस्ट और ब्रांड रिकॉग्निशन मिलता है जो बिजनेस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी के कम्पिटिटिव एज और मार्केट एक्सपेंशन को भी फैसिलिटेट करता है। एज दुनिया के सबसे बड़ा जो है वो पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है और 37 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करता है। इंडिया के फोर्कलिफ्ट जो है वो उस सेगमेंट में भी ये टॉप 3 प्लेयर्स में आता है। अब यहाँ पे दोस्तों मार्केट शेयर की भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम मार्केट शेयर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मार्केट शेयर से ये समझना आसान होता है कि कंपनी अपने सेगमेंट में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रखी है। अब हाई मार्केट शेयर दिखाता है कि कंपनी कस्टमर प्रेफरेंसेस को सक्सेसफुली पूरा कर रही है और कंपटीशन से सबसे आगे है। ये रेवेन्यू पोटेंशियल और मार्केट डोमिनेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। लार्ज मार्केट शेयर कंपनी के ब्रांड रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करता है। ये इसका मोबाइल क्रेन सेगमेंट में लगभग 63% और
टावर क्रेन सेगमेंट में 60% का मार्केट शेयर है। ये मार्केट में उनकी डोमिनेंस और मार्केट पेनिट्रेशन को दिखाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी किस किस जो है इंडस्ट्री में वो सर्व करती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री सर्व, तो वो किस किस इंडस्ट्री को मतलब अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका प्रोडक्ट किस इंडस्ट्रीज में जो है यूज हो रहा है। तो यहाँ में जो है जो तो इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये बेहतर बताता है कि कंपनी अपना जो है डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ कितने ब्रॉड मार्केट में जो है ये काम कर रही है। यहाँ इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी अपने डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ कितने ब्रॉड मार्केट में काम करती है। ये वर्सैलिटी कंपनी को डिफरेंट सेक्टर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने और न्यू अपॉर्चुनिटीज के जो है वो एक्सप्लोर करने में उसको हेल्प करती है। मल्टी इंडस्ट्री प्रेजेंस भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करता है और फाइनेंशियल रिस्क को भी वो स्प्रेड कर देता है। ये कंपनी के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एक जो है की फैक्टर है। इसका जो है डाइवर्स पोर्टफोलियो कई इंडस्ट्री को सर्व करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवर इक्विपमेंट हैज बीन, इन्होंने वेबसाइट पे अपने बता रखा है, सक्सेसफुली यूज्ड इन मेनी सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, पावर प्रोजेक्ट, पोर्ट्स, शिपयार्ड्स, डैम्स, मेट्रो रेल्स, रोड, माइनिंग, स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, रेलवेज और मैनी मोर्स जो है लॉजिस्टिक। लगभग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सभी के सभी डिफेंस से लेकर हर जगह जो है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो ये जानना दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू ब्रेकअप से कंपनी का जो फोकस एरियाज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है। ये डाटा बताता है कि कंपनी किस सेगमेंट में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कौन से एरियाज में ग्रोथ पोटेंशियल है। ये इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद करता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बात करें तो एज का जो रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस तरह का है। क्रेन्स जो है, क्रेन से ये 70% रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो वहां से 10% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो वहां से 14% का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात करें तो वहां से 6% का जो है ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके सेल्स नेटवर्क की। तो सेल्स नेटवर्क को समझना जरूरी है क्योंकि ये कंपनी के रीच और मार्केट पेनिट्रेशन को दिखाता है। एक स्ट्रॉन्ग सेल्स नेटवर्क कस्टमर एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करता है और टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन और कैपेबिलिटीज और मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। और वेल एस्टेब्लिश्ड सेल्स नेटवर्क जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ब्रांड लॉयल्टी को भी इनहेंस करता है। अगर यहाँ हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की बात करें तो इनके पास इस समय 100+ लोकेशंस और 13 रीजनल ऑफिसेस हैं इंडिया में और 37+ कंट्रीज को जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया में आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया नेटवर्क इसका किस तरह से जो है फैला हुआ है। ये जो ग्रीन एरिया जो देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं इनके जो एरिया ऑफिसेस है और रेड डॉट जितने भी आप देख रहे हैं ये सब जो है इनके सेल्स एंड सर्विस डीलर्स है। तो पूरे ऑल इंडिया में इनके ढेर सारे जो है सेल्स एंड सर्विस जो है वो डीलर्स हैं। अब दोस्तों बात कर लेंगे क्लाइंटेल्स की, यानी कि जो भी क्लाइंट्स है दोस्तों, एक क्लाइंट को देखने से ये पता चलता है कि कंपनी की कौन कौन से की प्लेयर्स और गवर्नमेंट एंटिटीज को सर्व करती है कंपनी। तो यहाँ दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रस्टेड बाय द बेस्ट कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करेंगे इनके क्लाइंट्स की। और क्लाइंट से जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्लाइंट्स से ये पता चलता है कि कंपनी कौन कौन से की प्लेयर्स जो है कंपनी के क्लाइंट्स हैं और गवर्नमेंट कौन कौन से एंटिटीज को वो सर्व करती है, जो कि इनकी जो है क्रेडिबिलिटी और लायबिलिटी को वैलिडेट करता है। अब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट जो है कंपनी के मार्केट रेपुटेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी इनहेंस करता है। ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी पोटेंशियल ओपन करता है। साथ ही एक वाइड और प्रेस्टिजियस क्लाइंट बेस कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट दोस्तों काफी ज्यादा लंबी है। यहाँ पे L&T, टाटा, आदित्य बिरला और कई गवर्नमेंट एंटिटीज जिसमें इंडियन ऑयल और कोल इंडिया भी शामिल है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप इनकी वेबसाइट पर, यहाँ मैं आपको वही लेकर आया हूँ। इसमें ACC, अदानी, आदित्य बिरला जैसे SR और हेवेल्स, ये कई सारे जो नाम है, KE, टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस, यहाँ पे टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एयरटेल, ऐसा शायद ही कोई दोस्तों नाम होगा बड़ा नाम, एटलस साइकिल्स, जहाँ पे ये मतलब नहीं है, बर्जर पेंट, बोस। और दोस्तों यहाँ पे इनकी जो क्लाइंट्स की लिस्ट है वो बड़े बड़े नाम है और साथ ही यहाँ जो नाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या कुछ इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल है। काफी ज्यादा इनके जो है रेपुटेड क्लाइंट्स
यहाँ शामिल है। यहाँ पे डिफेंस की फैक्ट्री जो है इंडियन आर्मी से लेके HAL इनका जो है इंडियन नेवी को भी ये सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा किस तरह से जो है क्लाइंट्स, जो मैं कह रहा था कि एक क्लाइंट्स कितना बेहतर किसी कंपनी को ये बताता है कि उसका जो है रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन क्या है। तो दोस्तों इसके जो क्लाइंट की लिस्ट है, ये लिस्ट देखकर ही हम लोग समझ पा रहे होंगे आप कि क्या कुछ जो है इनकी जो रेपुटेशन है इस समय मार्केट में, और क्यों मैं जो है इस पर इस समय वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों ऐसे ही एक साल में जो है डबल नहीं हो गया है इसका स्टॉक प्राइस। ये आने वाले समय में और भी बेहतर जो है रिटर्न देने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। अब दोस्तों बिजनेस ऑर्डर की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ क्लाइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अधूरा रह जाएगा बात, तो यहाँ पे हम बिजनेस ऑर्डर्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बिजनेस ऑर्डर से कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और मार्केट डिमांड का पता चलता है, इसीलिए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स बिजनेस एक्सपेंशन और रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्रिटिकल होते हैं। ये ऑर्डर्स कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्शन कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं, और हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी मजबूत करते हैं। रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और मार्केट डिमांड का पता चलता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी को रिपब्लिक ऑफ घाना से 24.98 मिलियन $US का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 40 बैकहो लोडर, जिसे हम दोस्तों आसान शब्दों में जो भारत की जनता वो JCB के नाम से जानती है, बट एक्चुअल में इसका जो नाम है ये बैकहो लोडर्स का जो है इसे कहा जाता है। इसका जो है 40 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 40 बैकहो लोडर्स का जो है वो इसको ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों नए प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना भी जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। इनोवेशन प्रोडक्ट से मार्केट में डिफरेंशिएशन मिलता है और कस्टमर नीड्स को बेटर फुलफिल किया जा सकता है। ये कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्केट पोजीशनिंग को भी इनहेंस करता है। रेगुलर इनोवेशन भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों एस इंडिया ने पहली बार फुली जो है इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन, 180 टन क्रॉलर क्रेन और नए एरियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों एस इंडिया ने पहली बार जो है इंडिया का पहला फुली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन, 180 टन क्रॉलर क्रेन और नए एरियल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से कंपनी के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल इफिशियंसी का पता चलता है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करता है, और ये कंपनी के स्केल और मैनेजमेंट डिमांड को मीट करने के एबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। इफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉस्ट कंट्रोल और टाइमली डिलीवरी के लिए भी क्रिटिकल होता है। इसके पास इस समय कुल मिलाकर 4 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी में 9000 क्रेन्स और एग्रीकल्चर यूनिट्स जो है वो शामिल है। यहाँ दोस्तों लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में जो है कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लैंड एक्विजिशन भी किया है। लैंड एक्विजिशन से दोस्तों कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और स्ट्रेटेजी का भी पता चलता है। एडिशनल लैंड एक्विजिशन जो है फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करता है। ये ग्रोथ और मार्केट डिमांड को मीट करने के लिए एसेंशियल है। स्ट्रेटेजिक लैंड एक्विजिशन कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करता है। फरवरी 2024 में एस ने 82 एकड़ लैंड जो है वो एक्वायर किया अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के पास, जो फ्यूचर ग्रोथ और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट करेगा। अब दोस्तों फोकस की बात करें तो इस समय कंपनी का फोकस एरिया क्या है ये भी जानने की जरूरत है हमें। तो दोस्तों कंपनी का फोकस एरिया जो है वो डिफाइन करते हैं कि वो अपने रिसोर्सेस और इफर्ट्स को किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रही है। एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने और न्यू सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना कंपनी के ग्रोथ और मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज का पार्ट है। ये फोकस एरियाज कंपनी के बिजनेस गोल्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी सेव करते हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्स से कंपनी कॉम्पिटिटिव एज और मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथ देती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के फ्यूचर फोकस की जो है बात करें, वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने, डिफेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को जो है यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने पर है। यहाँ दोस्तों हमने कंपनी के ऑर्डर्स के बारे में जाना है, कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में जाना और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में भी जाना। लेकिन अब दोस्तों बारी आती है इसके जो है कंपटीटर्स के बारे में जानने की, क्योंकि दोस्तों ये जिस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, जिस फील्ड में काम करता है, वहाँ पे कई बड़े बड़े नाम पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं। तो ये इसमें जो है हमारा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड जो ये जो कंपनी है, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसके जो है ये इस फील्ड में इतने बड़े बड़े जो है प्लेयर्स के होने के बाद भी ये यहाँ पे खड़ा है, और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि रैपिड ग्रोथ जो है वो दिखा रहा है। दोस्तों सबसे पहले इसके कंपटीटर्स की बात करेंगे तो एस क्रेन कंपनी के कुछ प्रोमिनेंट कंपटीटर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन और मटेरियल हैंडलिंग जो है इक्विपमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। ये कंपनीज भी हाई क्वालिटी क्रेन्स और
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपटीटर्स के जो है नाम बताना चाहूंगा आपको मैं। सबसे पहला नाम जो है वो है टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी। ये भी एक्सकावेटर, बैकहो लोडर्स और व्हील लोडर्स में स्पेशलाइज करती है और इंडियन मार्केट में जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड ये भी जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर है। एल&टी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, वोल्वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके बाद दोस्तों आता है कैटरपिलर इंडिया। तो ये ग्लोबल लीडर है कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट बनाने में। ये भी एक्सकावेटर, बैकहो लोडर्स और अदर हैवी मशीनरी जो है वो मैन्युफैक्चर कर। अब दोस्तों गोदरेज मटेरियल हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट में जो है ये दोस्तों नंबर 1 है इंडिया में। और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड का। एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसके बारे में दोस्तों हर कोई जानता है। इसकी गाड़ियों को रोड पे चलते हुए हर किसी ने देखा है और ये भी एक जो है बहुत नोटेबल प्लेयर है यहाँ पे। साथ में दोस्तों एक सैनी हैवी इंडस्ट्री इंडिया है। ये चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है एक, जो इसका भी जो है काफी प्रेजेंस जो है ये एस्टेब्लिश कर चुकी है इंडिया में। तो दोस्तों ये कंपनीज जो है एस क्रेन कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड करती है और कंस्ट्रक्शन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मार्केट में ये लोग एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बनकर सामने खड़े हैं एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के सामने। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग ये देखेंगे इस समय कि ये इतने कंपटीटर और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होने के बाद भी क्यों एस इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे खड़ी है और बेहतर से बेहतर जो है एक रैपिड ग्रोथ प्रेजेंस करवा रही है। एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के जो है कॉम्पिटिटिव एज की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला जो है डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज। तो यहाँ पे जो है एस क्रेन कंपनी जो है वो नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर मोबाइल क्रेन्स, टावर क्रेन्स बट ऑल्सो ऑफर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक बैकहो लोडर्स एंड फोर्कलिफ्ट। तो ये जो डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है ये हेल्प करते हैं उन्हें जो है केटर करने में वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे एक डाइवर्स जो है वो प्रोडक्ट रेंज का इनको बहुत बड़ा जो है यहाँ पे फायदा मिलता है और इनके कॉम्पिटिटिव एज में ये डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों एस इंडिया जो है ये एक मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है इनके पास में है फरीदाबाद, हरियाणा, जो इंश्योर करता है को इफेक्टिव प्रोडक्शन और टाइमली डिलीवरी, जो कि लोकल मार्केट में टाइमली डिलीवरी क्यों कर पाते हैं इसका एक बेहतर जो है एक रीजन है इनका जो है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वजह से ये टाइम पर जो है कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली डिलीवर कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इनोवेशन एंड R&D। तो दोस्तों जब इनोवेशन और R&D की हम यहाँ बात करते हैं तो एस जो है इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने NXE सीरीज ऑप्टिक एंड कैरी क्रेन्स। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो क्रेन्स है ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनके कमिटमेंट को इनोवेशन के साथ में। तो ये जो क्रेन्स है दोस्तों ये डिजाइन किए गए हैं बेहतर काम करने के लिए और हायर जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में। तो इस तरह से दोस्तों इनका जो है ये R&D का काम है ये काफी बेहतर चल रहा है और हर समय जो है ये अपने R&D सेंटर के साथ में काम करते हुए ये नए से नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते जा रहे हैं। अब दोस्तों साथ में है इनका जो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की हम यहाँ पे बात करेंगे तो एस जो है 24/7 कस्टमर सपोर्ट और एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है वो इंश्योर करता है कि कस्टमर जो वो रिसीव कर पाए टाइमली असिस्टेंस, मेंटेनेंस और कंट्रीब्यूटिंग टू हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये इन्होंने जो अपना कस्टमर सपोर्ट डिजाइन किया है वो काफी ज्यादा बेहतर डिजाइन किया है, जिसको इन्होंने एकदम जो है ये वर्ल्ड क्लास इन्होंने कर रखा है। अपने जो भी ये बड़े बड़े टाटा, कैटरपिलर और जेसीबी इनकी लेवल का जो है इन्होंने अपना को सर्विस जो है कस्टमर सपोर्ट को बना के रखा है, जिससे इन्हें काफी ज्यादा जो है फायदा मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो है एक बहुत ही बेहतरीन इनका कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक इनको एक कॉम्पिटिटिव एज के रूप में मतलब इनके साथ में है और ये किसी भी कंपनी के जो है साथ में नहीं है। वो ऐसे दोस्तों क्योंकि जो ये एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड है वो जो है कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी जो है अपने स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो उनको देती है। जैसे कि टेलर मेड क्रेन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फॉर यूनिक कंस्ट्रक्शन साइट कंडीशन ये भी ये करके देते हैं। तो इस तरह के दोस्तों ये जो भी है कस्टमाइज सॉल्यूशन अपने कस्टमर को ये देते हैं, जिससे काफी ज्यादा जो है इन्हें फायदा मिल रहा है और एक रैपिड ग्रोथ करने में और कस्टमर के साथ में इनका भरोसा भी बढ़ रहा है और नए से नए कस्टमर जो है इनके साथ जुड़ रहे हैं। साथ में दोस्तों स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस की भी बात करेंगे जो एक कॉम्पिटिटिव एज है इनके लिए। तो अगर एस की बात करें तो यहाँ पे एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड जो है एक रिवर्स डीलर नेटवर्क और मल्टीपल सेल्स ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया इनेबलिंग देम टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड रीच अ वाइडर कस्टमर बेस। तो इनका जो भी दोस्तों डीलर नेटवर्क और की बात करेंगे यहाँ पे तो वो बहुत बेहतरीन है और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले भी ऑल इंडिया नेटवर्क की बात की है इनकी। पूरा इंडिया का मैप में आप देख सकते हैं ये रेड डॉट दिख रही है सेल्स और सर्विस डीलर्स है सभी के सभी। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस में ये काफी ज्यादा इनको जो है फायदा पहुंचता है यहाँ। तो ये कस्टमर
कस्टमर के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास ये पहुंच सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की बात करेंगे यहाँ पे, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एज के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये जो एस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो जर्मन कंपनी के साथ में है और एडवांस क्रेन टेक्नोलॉजी है जो कि उनको मजबूत बनाता है प्रोडक्ट ऑफरिंग और कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाने में। दोस्तों इन्होंने जर्मन कंपनी के साथ में जो है एडवांस क्रेन टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है उनके साथ और पार्टनरशिप की हुई है। साथ में दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनका एक कॉम्पिटिटिव जो है ये एज में बने हुए हैं। जो हमारी कंपनी है ये कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक स्टडी इंक्रीज इन रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन के साथ में साल दर साल जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो शो कर रही है मार्केट में। लोकल एक्सपर्टीज की बात करेंगे दोस्तों, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एज में शामिल होता है। तो कंपनी जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन मार्केट कंडीशन इनको जो है वो और साथ में रेगुलेशंस जो है वो अलाउ करते हैं इनको सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करने में लोकल नीड के हिसाब से। तो दोस्तों साथ में जो क्रेन्स है वो क्रेन्स को भी इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इंडिया की जो नैरो रोड लाइंस है उनमें भी ये बेहतर ढंग से जो है ये क्रेन्स चल सके। और अवार्ड और रिकॉग्निशन की दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, कंपनी को क्या कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला हुआ है। यहाँ पे चलते हैं हम इनके वेबसाइट में। और हार्डवर्क इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने पेज पर ही लिख रखा है। तो यहाँ पे अवार्ड्स की बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी को काफी ज्यादा जो है मल्टीपल अवार्ड जो है इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए मिल चुका है, इंक्लूडिंग जो है बेस्ट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनको जो है ये काफी सारे अवार्ड्स भी ये हो चुके हैं, मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ की पॉइंट्स इस क्रेन कंपनी के जो इनको सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स और काफी ज्यादा रिलायबल सोर्सेस के साथ में मैंने आपको दिखाया इनको कि किस तरह से ये एक कॉम्पिटिटिव एज जो है काफी ज्यादा इनका मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों क्योंकि हमारी ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर जो फोकस जो है वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में, डिफेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को यूटिलाइज करने का जो है वो इंक्रीज करने पर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है इसका काफी बेहतर जो है आगे चल के एक फ्यूचर है। तो दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड एक लीडिंग प्लेयर है कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर में और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और कंटिन्यूअस इनोवेशन के साथ इस जो है वो फ्यूचर में भी ग्रोथ और सक्सेस के लिए वेल पोजिशन्ड है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि कंपनी आगे चल के बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है तो कमेंट्स में दोस्तों अपनी राय बताइए। और साथ में दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।